हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़ों में होंगे, बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, यहाँ पर गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। और चाय बन गई है, उसके बाद यहाँ पर चाय दे देंगे सभी को। और चाय बन गई है, पानी भी भर गया है, क्योंकि पानी सुबह भरा जाए तो ठीक रहता है, फिर बाद में फिर थोड़ी थोड़ी मोटर चलती है तो फिर थोड़ा थोड़ा पानी भरता है, तो फिर किसी वजह से नहीं भरा पाता, काम में लग जाओ तो चलिए चाय दे देते हैं और पियेंगे हम भी। और तो चलिए यहाँ पर चाय दे देते हैं बच्चों को और हम भी पियेंगे। और फिर यहाँ पर सामान रखा हुआ है, यही सामान आ जाता है रोज का, कहीं से थोड़ा सा चावल तो कहूँ से कुछ, कहीं से कुछ, तो यही ज़्यादा हमारे घर फैलौना रहता। तो अभी अभी सुबह सुबह कल पूजन कराई थी, पूजन का सामान आ गया तो उसको समेट कर रखना पड़ेगा। कहीं इतना बड़ा कपड़ा, लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, ये यही सामान ज़्यादा होता है, इसके ज़्यादा वो होता। कहीं नारियल तो कहीं कुसुम तो कहूँ जनेऊ तो कहीं कुछ कहूँ कुछ। अब पंडित आदमी है, ये सामान तो आएगा, लेकिन ये भी है कि फिर रखते रखते बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मैं किसी को दे देती हूँ, चावल दे दिए कोई गरीबों को और खिचड़ी दे दी किसी को, तो ऐसे ही इसको बाहर निकाल कर रख देते हैं और जब कोई आएगा तो दे देंगे, खाने का काम पड़ जाएगा। अच्छे चावल हैं, ऐसा नहीं है, कभी कभी हम भी रख लेते हैं, लेकिन फिर तो चलिए यहाँ पर इसको भी रख देते हैं। ये कपड़े भी कुछ काम के नहीं रहते हैं, तो ऐसे ही कुछ ही उजा जाते हैं तो रखे रहेंगे। हाथ में हाथ पोंछ लो या फिर बर्तन, अब तो कौन उतारता है बर्तन, किचन में काम आ जाते हैं। लेकिन तो चलिए नारियल रख देते हैं, नारियल भी फिर ज़्यादा हो जाते हैं, फिर किसी दुकान पे दे देते हैं। तो ऐसे ही हाल है वहाँ पर। फिर ये डिब्बा रखा हुआ था तो अभी सामान फैला है, और बेसन ज़्यादा था तो वैसे तो वो झोले में ही रखा रहता, लेकिन वे चूहों की वजह से फिर झोला उतार देंगे, तो ऐसे दिक्कतें हैं, तो फिर उसको भर के रखना पड़ेगा। तो ये निरमा वाला डिब्बा था, इसको साफ कर देंगे। और एक डिब्बा भर के रख दिया है बड़ा वाला, और एक डिब्बा ये रख देंगे धो के, तो इसमें भी रख देंगे। और काफ़ी टाइम हो जाता है, रोज़ सोचते हैं यार जल्दी नहा लेंगे, पूजन कर लेंगे और जल्दी जल्दी सब हो जाएगा, लेकिन 4-5 रोज से ऐसी कुछ दिनचर्या बनी है। रात में होता है गर्मी लगती है तो नींद नहीं आती, 12 बजे तक नींद नहीं लगती, और फिर सुबह लेट खुलती है 7 बजे, कहीं 7:30 बज जाते हैं। तो फिर इतना लेट हो जाते हैं काम करने में, और एक्स्ट्रा काम भी ज़्यादा निकल रहे हैं डेली के नहीं तो वे रहते ही हैं, लेकिन ये निकल रहे हैं एक्स्ट्रा बार। कहीं ये सफाई कर, कहीं वो सफाई कर लो, कहीं इधर से कर लो उधर से कर लो। शिवरात्रि आ रही है और होली आ रही है, तो साफ सफाई की वजह से कहीं कपड़े धुल लिए, तो कहीं डिब्बा धुल लिए, तो कहीं झाड़ू लगा दी ऐसी एक्स्ट्रा वाली। तो इन्हीं कामों में बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। और अभी पंडित जी घर पर भी नहीं हैं, तो खाना पीना की जल्दी नहीं रहती, बच्चों को इतना ज़्यादा खाना पीना रहता नहीं है, तो मैं लगी रहती हूँ। तो 2 बज जाते हैं, कहीं 3 बज जाते हैं खाना खाने में। तो आज तो मैंने 1 बजे पूजन पाठ से सबसे फुर्सत हो चुकी थी, और आ गया किसी का फ़ोन, और बहुत ही दोस्त कह लो या बहुत ही दिनों बाद मिलने आई थी, अभी दिखाएंगे वीडियो में। तो बहुत ही दिन बाद, जब से मेरी शादी हुई, जब से पहली बार यहाँ पर आई हैं, जहाँ हम रहते हैं शहर में। गांव पर तो भैयू हुआ था जब आई थी बधाई में। और उसके बाद फिर यहाँ पर साफ़ सफाई कर रही थी, वह फ़ोन आ गया था, डॉक्टर के दिखाने आई थी गांव से बच्चों के लाने।
तो फिर बहुत ही अच्छे से रहे थे हम दोनों एक ही साथ में। तो वही सहेली ज़्यादा है और मौसी कम है। तो छोटी वाली मौसी आई थी आज मिलने के लिए, और बिल्कुल मुझसे बाद में उसकी शादी हुई थी 2-3 साल बाद, जब भैयू हो गया था तब। और ये देखी वहाँ पर कब से ये टाल रही थी, इसमें शक्कर नहीं डाल पा रही थी, नींबू का अचार मीठा बनाना था तो। और मैंने अचार भी देखे आज, क्योंकि उनको भी देखना पड़ता है, ये नहीं आग डाल के रख दो फिर मैं भी फफूड़न हो जाती, कहीं कुछ हो जाता, तो उसको भी मैंने नीचे ऊपर किया और धूप में रखा। धूप में रखने वाला इसमें शक्कर डाली तो ये मीठा हो जाएगा, 2-3 दिन में ये गल जाएगी, चाशनी बन जाएगी, तो ये मीठा हो जाएगा बच्चों के लिए। तो यही सारे काम, छोटे मोटे काम इन्हीं कामों में लेट होते हैं। और फिर यहाँ पर थोड़े बर्तन भी पड़े हुए, इनको भी करना है। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि बच्चों को भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि नाश्ता बना दूँ, उसके बाद में नहाऊंगी। फिर मैंने सोचा जहाँ तक कोशिश रहती वहाँ तक नहा कर ही बनाती हूँ, तो नहा लेती हूँ और फिर नहाने के बाद में बनाऊंगी, तो पूजन भी हो जाएगी समय से। तो फिर नहा कर पूजन होकर और कपड़ा डाल के और पानी निकाल रही थी, इतने में फोन आ गया। तो अच्छा रहा कि घर साफ सुथरा भी हो जाता है, नहा धो भी लिया, फ्री हो गए। तो दे दो पानी भैया। चलो आओ जब बिलास का लाओ। नहीं मैं झंझट ले गई, झंझट तो 2 किलो ले गई थी। अरे मैं मुझसे दंदर मैं नहीं तो आप बारे में सब काम करवा दी मानो। अब तेरा तेरे का तो नहीं तो चुप हो गया है, तो हम तो नहीं बैठा नहीं वो तो तब रो करा सही तेरा। अरे मैं का दिन तो लग छेड़ी दे हम तो 2 घंटा में रात रे हम में उनके घर हैरान के लौटते मान तब तो आई जाएगी वो देख सुन पर बच्चों को चाय नाश्ता दे दिया था, और मासी ने और मौसिया जी ने खाया पिया नहीं था कुछ भी। और तो मैंने फिर बाद में मैंने सोची पकौड़ी बना दूं बच्चों के लिए, तो नहीं खाए। तो आज का छोटा सा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, जब तक के लिए राधे राधे। और बहुत दिनों से नहीं आई थी मौसी, तो बहुत अच्छा लगा। और बच्चों को उसके आने की, भैयू की तबीयत ख़राब थी, उसी को लेकर डॉक्टर के पास आई थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं खाया। बच्चों ने चाय बिस्किट दिए थे और पकौड़ी तलने की कही थी, लेकिन उन्हें नहीं खाए, तो फिर भी हमने ही फिर तल लें और खा लें। तो आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ। राधे राधे।